वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री विद शशांक। आज के इस वीडियो में हम लोग मेटल हाइड्राइड रिडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आज से एक दो वीडियो और बनाऊंगा मैं, जो कि इसके अपकमिंग पार्ट्स होंगे। आज की वीडियो में हम पार्ट 1 कवर अप करेंगे, जिसमें हम लोग मेटल हाइड्राइड रिडक्शन समझेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बेसिक पार्ट्स को मैं शॉर्ट वीडियोज़ में बनाऊँगा, ताकि आपको थोड़ा सा कमर्सम ना लगे और आप ईजी टू अंडरस्टैंड बनाऊँगा, जिस तरीके से आप लोग ईजिली समझ सकें कि आखिर में वो कह रहा है। अब ये वीडियो कहाँ इंपॉर्टेंट होता है? अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू टू लर्न अबाउट द रिडक्शन रिएक्शन यूजिंग मेटल हाइड्राइड। जब आप सिंथेटिक केमिस्ट्री के पार्टिसिपेट करते हैं एंड यू बिकम अ रिसर्चर, उस टाइम पे आपको ये रिडक्शन करना पड़ता है। हाउ हार्मफुल, हाउ हज़ार्डस दिस रिएक्शन इज, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप बी फार्मेसी करें तो सेमेस्टर 4 में ये टॉपिक आता है आपका, तो वहाँ पे ये पढ़ा जाता है। बट टू बी ऑनेस्ट, ये टॉपिक ऐसा है जो आपको सब कुछ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही ईजी होता है रिएक्शन, बट उतना ही हज़ार्डस होता है। तो कैसे क्या क्या चीज़ों का वी नीड टू कीप इन माइंड फ्रॉम दी प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव ऑल्सो वी विल लुक इनटू दिस रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है मेटल हाइड्राइड रिएक्शन में? अगर मैं आपको सिंपल से समझाऊँ तो वी कैन सी कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं। हमारे पास तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें। एक नज़र आ रहा है रिडक्शन। तो व्हाट इज़ रिडक्शन, व्हाट इज़ हाइड्राइड, व्हाट इज़ मेटल, ये तीन चीज़ों को समझ के हमें करना है। तो मैं अगर बताऊं आपको एक एक करके, तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? व्हेन वी आर रिड्यूसिंग समथिंग। रिडक्शन पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि अगर हम क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं, देन इट इज़ रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं, देन इट इज़ रिडक्शन। या हमने ये हायरार्की भी पढ़ी हुई थी, हमने एक सेंट्रल डोगमा पढ़ा हुआ था कि एल्डिहाइड्स को अगर हम एल्कोहल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं उसे रिडक्शन बोलते हैं। एसिड्स को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। तो इस तरीके से ये वाले प्रोसेस को रिडक्शन, जहाँ पे हम लोग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं। अभी मैं ये पर्टेनिंग टू कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। हाइड्राइड, अब ये एक नया वर्ड आया है। हाइड्राइड क्या होता है? हाइड्राइड इज ए हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को H को हाइड्राइड बोलते हैं। बट यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन जनरली जो पॉजिटिव चार्ज बियर करता है, यहाँ पे हमारा जो हाइड्राइड होता है वो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो हाइड्राइड की वैलेंसी की अगर मैं बात करूँ, दैट इज H-1। H-1 वैलेंसी होती है। यहाँ पे हाइड्राइड हमारा एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। जब भी किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स की रिचनेस होती है, देन दैट स्पीशीज इज टर्म्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो अब ये हमारा हाइड्राइड, हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव वाला हाइड्राइड बन चुका है, और अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाके ऐड कर सकता है। जनरली हाइड्रोजन्स जितने होते हैं H+ वो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, और ये हमारा हाइड्राइड जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, हाइड्राइड को न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए उसके पास एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होने की बहुत ज़रूरत है, तभी उसका बॉन्ड बनेगा इजी। तो यहाँ पर हम किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ उसको बॉन्ड करा के वी मेक इट हाइड्राइड, और फिर ये हाइड्राइड की मदद से न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराते हैं, एंड देन वी गो अबाउट द रिडक्शन। तो आप समझोगे कि मेटल हाइड्राइड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें हमारा हाइड्रोजन नेगेटिव स्पीशीज की तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, एंड देन इट विल ऐड ऑन सम इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जहाँ पे वो रिडक्शन को कैरी आउट करेगा। ठीक है, ये तो मैंने शब्दों में समझा दिया। अब मैं अगर इसकी मैं रिएक्शन वाइज बात करूँ, तो रिएक्शन वाइज बात आपको इस तरीके से समझ में आएगी। अब मैंने जो बोला था उनको वर्ड्स को भी याद रखिए। मैंने क्या बोला था कि हमारा हाइड्राइड मतलब बोले तो H-, मैंने इसको रेड से शो किया हुआ। H- है इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने वाला है। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है वो हमारा H- हो गया है, इसको हाइड्राइड बोलते हैं। जब माइनस चार्ज होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर रिएक्ट करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमें पता है ये हमारा एक एल्डिहाइड और कीटोन हमने बनाया हुआ है। एल्डिहाइड कीटोन का जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। ये यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करके ऐड हो सकता है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, ये कार्बन का ये पाई बॉन्ड है ऑक्सीजन का, वो मूव कर जाता है और वो O नेगेटिव बना लेता है। इट फॉर्म समथिंग लाइक दिस, और ये हमारा हाइड्राइड एज अ हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस कार्बन की 4 वैलेंसी में से एक वैलेंसी हाइड्रोजन ने ऑक्यूपाई कर ली है एज अ हाइड्राइड वाला। अब जब ये नेगेटिव है, तो हमारा जो सॉल्वेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो हमने ऐड करके रखे होंगे, उसमें से ऑब्वियस सी बात है ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके फाइनली OH बॉन्ड बना लेता है। मैंने कलर कॉम्बिनेशन इसलिए शो किया ताकि आपको समझ में आए कौन सा मॉलिक्यूल का कौन सा एटम कहाँ से आया है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है वो आपका हाइड्राइड से आया है, और ये वाला हाइड्रोजन एटम है वो आपका सॉल्वेंट से या वाटर मॉलिक्यूल से आया है, जिसका हमने हाइड्रोजन आयन को H+ आयन को ऑक्सीजन ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपनी तरफ बॉन्ड बना के एल्कोहल बॉन्ड बना दिया। सो इस तरीके से आप देखोगे हमारा एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया? एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो फर्स्ट द हाइड्राइड
will act as a nucleophile, will attack on the carbonyl center carbon, फिर वहाँ से बॉन्ड पाई बॉन्ड मूव करेगा ऑक्सीजन के ऊपर, और बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन्स है वो अटैक करेंगे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन पे, एंड फाइनली वी विल गेट अल्कोहल। तो इस तरीके से सिंपल सा मैकेनिज्म होता है एल्डिहाइड और कीटोन्स को रिड्यूस करने का वाया न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्राइड। तो हाइड्राइड का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनाइल कार्बन पे हो रहा है, और हमें क्या मिल रहा है, हमें अल्कोहल मिल रहा है। सो दिस इज हाउ वी गो अबाउट दी रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स यूजिंग मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स। ठीक, सो नाउ स्टूडेंट्स वी नीड टू सी कि हम लोग ये मेटल हाइड्राइड रिडक्शन कौन कौन से कॉम्प्लेक्स की वजह से कैरी आउट कर सकते हैं। सो आई मेंशन हियर टू थिंग्स, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और हमारा है सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो दोनों में आप देख रहे हो कि ये हाइड्राइड का मॉलिक्यूल है, वी हैव दिस हाइड्राइड का मॉलिक्यूल। तो ये हाइड्राइड का मॉलिक्यूल क्या करता है, वही सेम रिएक्शन करेगा। यहाँ पर हाइड्राइड के 4 मॉलिक्यूल हैं, सो वी कैन गो अबाउट 4 रिडक्शंस विद 1 मोल ऑफ LiAlH4। इसको शॉर्ट फॉर्म में LAH भी बोलते हैं। सिमिलर वे में सोडियम बोरोहाइड्राइड के भी 4 हाइड्राइड हैं, तो यहाँ पे भी 1 मोल के साथ हम 4 मोल ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन रिएक्टेंट की प्रैक्टिकल पैरामीटर्स पे। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज वेरी रिएक्टिव, वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है वाटर के साथ रिएक्ट करके। इट कैन बी वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि वो आग लग सकती है, ब्लास्ट हो सकता है। सो वी नीड टू बी बिट केयरफुल वाइल हैंडलिंग LAH में हम लोग जब भी रिएक्शन करते हैं बिल्कुल ही क्लोज कंटेनर में, एटमॉस्फेयर से बिल्कुल दूर कंट्रोल करके इनर्ट रिएक्शन करते हैं, एंड वी एसर्टेन कि वी डोंट ऐड एनी वाटर मॉलिक्यूल बाय ड्यूरिंग द रिएक्शन। बाद में इसका जो क्वेंचिंग होता है वो काफ़ी टफ बन जाता है, क्योंकि हम लोग वाटर से क्वेंच करते हैं, तो स्लो स्लो करके कूल कंडीशन में हम लोग क्वेंचिंग करते हैं। सोडियम बोरोहाइड्रेट भी रिएक्टिव होता है, बट इट इज़ नॉट एज रिएक्टिव एज LAH, थोड़ा सा माइल्ड रिएजेंट होता है, तो इससे कर सकते हैं हम लोग। बट स्टिल आई विल से कि हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन देके चलना चाहिए व्हेन वी आर हैंडलिंग दी मेटल्स लाइक इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिएक्टिव मेटल्स, क्योंकि वो रिएक्शन कर सकते हैं वाटर के साथ मिलके। तो ये दोनों रिएजेंट्स होते हैं LiAlH4 और NaBH4, दोनों के दोनों हमारे दे कैन कॉज अबाउट द रिडक्शन, जो भी हमारा मेटल हाइड्राइड रिडक्शन है वो हमारा कॉज करते हैं। एंड जिसका मेटल हाइड्राइड रिडक्शन की वजह यूज़फुलनेस से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करते हैं, और दे आर वेरी यूज़फुल रिएक्शन, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है अगर हम प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बात करें। बट वी नीड टू बी असर्टेन कि हम लोग केयरफुल हों वाइल हैंडलिंग दिस रिएजेंट्स, बिकॉज दे आर सो एक्सोथर्मिक व्हेन दे रिएक्ट विद द वाटर। तो वी नीड टू बी बिट केयरफुल वाइल हैंडलिंग देम, अदरवाइज दे आर वेरी गुड रिएजेंट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब इनके बारे में जो मेरा नेक्स्ट पार्ट आने वाले हैं, 2 पार्ट 1 में मैं LAH के बारे में डिस्कस करूंगा, कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, किनको ये रिड्यूस कर सकता है, कौन कौन से ये स्टार्टिंग मटेरियल्स होते हैं उनको रिएक्टेंट्स को रिड्यूस कर सकता है, उसके बारे में। और नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सोडियम बोरोहाइड्राइड, दोनों के मैकेनिज्म को समझेंगे। मैकेनिज्म इज मोर और सिमिलर वे में जो हमने अभी पढ़ा था उसी तरीके से होता है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हाइड्राइड को ऐड करा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा के, एंड देन वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करके हम लोग और अल्कोहल बना रहे हैं। मैकेनिज्म सेम होने वाला है, सेम टू सेम वे में होगा, बट वी हैव टॉक्ड अबाउट 4 मॉलिक्यूल्स। तो 4 मॉलिक्यूल्स कैसे कैसे ऐड ऑन होते हैं वो चीज़ें समझेंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हाइड्राइड कैसे ब्रेक ऑफ होता है वो सारी चीज़ें समझेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। और शॉर्ट वीडियोज़ इसीलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको कि ज़्यादा टाइम टेकिंग ना लगे आपको और बोरिंग ना लगे, और इजीली आप इसको जब कभी आप फ्री भी बैठे उस टाइम में भी वीडियो को देख लेंगे। सो इट विल मेक एन इफेक्ट ऑन योर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग और नॉलेज रिगार्डिंग दिस LAH और ये रिडक्शन मेटल हाइड्राइड रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सो आई वुड से नॉट टू स्किप दिस टॉपिक। अगर आप परस्यू कर रहे हैं अपनी हायर एजुकेशन इन केमिस्ट्री, सो गो अबाउट इट, डू लर्न अबाउट दिस, और मैकेनिज्म आप ज़रूर से तैयार करिएगा। Now I will stop at this point. If you haven't subscribed my channel, please do subscribe my channel and stay tuned for part 2 and part 2 that will be soon uploaded on my channel. So till then, take care. Thank you.